अस्सलाम वालेकुम सामीन, वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम इन द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असद हसन और प्रोड्यूसर हैं नीलोफर मुग़ल, जबकि हमारे साथ इंजीनियर हैं टियन वॉन। आज के इस प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पे बात करेंगे, इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे, सदर बराक ओबामा का बयान और पाकिस्तान के अराकीन पार्लियामेंट का खैर मकदम। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे फ़ौजी अदालतों पर, जिसमें ISPR ने बताया कि मज़ीद 12 मुकदमात फ़ौजी अदालतों को मौसूल हो गए हैं। प्रोग्राम का हमारा तीसरा हिस्सा पाकिस्तान की सियासत से मुतालिक है, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि 2013 में बिलादिया फैक्ट्री पर जो हमला किया गया, जिसमें वो फैक्ट्री जलकर राख हो गई, उसमें जो मुश्तबे तौर पर जिस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था उसका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ है और इस वाक़े का ताल्लुक भत्ताखोरी से है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इसकी कैटेगोरिकली तरदीद की है और ये कहा है कि उस शख्स का कोई ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ नहीं है और जो भी इसमें ज़िम्मेदार अनासिर हैं उनके खिलाफ कानून को एक्शन में आना चाहिए। भत्ताखोरी और जराइम पेशा अनासिर के साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट डिस्टेंस रखती है और उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमने बात की इस पे कमर मंसूर साहब से, जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मीडिया सेल को हेड करते हैं। आइए उनके साथ इसी मौजू पे तफसीली बात करते हैं। कमर मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वक्त निकाला। बिलादिया फैक्ट्री फायर, जिसमें कम से कम 260 अफराद उसमें हलाक हो गए थे, उसकी जो JIT रिपोर्ट इस वक्त मीडिया में आई है और इतलात के मुताबिक उसको कोर्ट में रेंजर्स ने पेश किया है, उसमें आपकी पार्टी का नाम आ रहा है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, कि उसका एक धड़ा उसमें इन्वॉल्व था और बुनियादी तौर पे इसके पीछे वो एक कहानी जो बयान की जा रही है वो भत्ते से मुताल्लिक है। आप अपनी पार्टी का वर्जन क्या देंगे? देखें, MQM की राब्ता कमेटी ने अभी एक प्रेस रिलीज जारी की है मीडिया के अंदर और उसमें जो है MQM की राब्ता कमेटी ने कहा है कि ये जो वाक़या है ये इंतहाई संगीन नौइयत का है। जी जी। और इसमें जो रिजवान कुरैशी का नाम लिया जा रहा है, हाँ जी, इस रिजवान कुरैशी का MQM से कोई ताल्लुक नहीं है और मीडिया के नुमाइंदगान से और दीगर लोगों से दरख्वास्त की गई है कि बराए मेहरबानी MQM के अंदर लाखों कारकुन मौजूद हैं और लेकिन MQM के अंदर किसी भी ऐसे शख्स को कि जो किसी भी ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस हो, चाहे वो दहशतगर्दी हो, कोई भी वाक़या हो, किसी भी चीज़ हो, उसके अंदर उसके पर कोई उसके लिए MQM के अंदर जो है वो कोई जगह नहीं है उसके लिए MQM के अंदर। और अगर कोई MQM का नाम इस्तेमाल कर रहा है तो उसको उसके नाम इस्तेमाल करने की जो है वो कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती। और मैं आपसे यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा जी जी, कि MQM जो है वो एक जमात है और एक जमहूरी जमात है और माजी में भी MQM पर जो है वो बहुत सारे MQM के हवाले से चीज़ें की गई हैं, लेकिन आज तक कोई भी बात जो है वो कहीं पे कोई बात साबित नहीं हो सकी है और मुख्तलिफ ऐसे बयानात जो कि कन्फेशन की सूरत में हो या किसी उसकी सूरत में हो, वो उससे इल्ज़ाम तो लगते रहे मुत्तहिदा कौम पे, लेकिन आज तक कोई साबित नहीं हो सका। अब मैं आपसे एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि MQM इतनी बड़ी जमात है, उसके अंदर लाखों कारकुनान हैं, उसमें डॉक्टर हैं, उसमें इंजीनियर हैं, उसमें पार्लियामेंटेरियन हैं, उसमें डिफरेंट लोग मौजूद हैं, लेकिन हमेशा जो है वो जब भी MQM को किसी बात पे निशाना बनाया जाता है तो उसमें कोई ऐसा रास्ता जगह तलाश की जाती है जिसके जरिए जो है वो लोग अपना मकसद पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि MQM एक पुरअमन जमात है और ये जमात जो है वो जमहूरियत पे यकीन रखती है और इसके अंदर जीरो टॉलरेंस है। जी जी, जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है बिल्कुल। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। जी, तो मेरा यहाँ पर सिर्फ यही है कि मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि MQM के अंदर जो है वो किसी भी जराइम पेशा शख्स के लिए या कोई भी ऐसा शख्स कि जो किसी भी किस्म के उसमें इन्वॉल्व हो, उसके लिए MQM में कोई जगह नहीं है। और मैं यहाँ पर MQM की राब्ता कमेटी की तरफ से वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि ये जो रिजवान कुरैशी हैं इनके बारे में आया है और अगर उन्होंने ऐसा कोई भयानक जुर्म किया है और उसका उनके बारे में साबित हुआ है तो फिर जो है वो हुकूमत को चाहिए कि वो
जो कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है उसको कानून के तो मुताबिक रिजवान कार्रवाई करें। कुरैशी की कभी और वाबस्तगी रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ? इनकी रिजवान वाबस्तगी, कुरैशी की कभी वाबस्तगी रही है एमक्यूएम के साथ? देखिए मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। मीडिया से ही बार बार आ रहा है कि उनकी एमक्यूएम से वाबस्तगी रही है, और अमूमी तौर पे होता यह है कि जो लोग होते हैं वो मुख्तलिफ वक्तों में एमक्यूएम के बारे में, लेकिन वो बात मुत्तहिदा गवर्नमेंट ने तो अपने वाज़ेह तौर पे बयान में कह दिया है कि इनका कोई ताल्लुक नहीं है मुत्तहिदा गवर्नमेंट के साथ। जी। अच्छा कमर साहब, एक सवाल इसमें ज़िमनन करना चाहूँगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ये एक नारा है जो बड़ा पढ़े लिखे हलकों में बड़ा पसंदीदा भी है। वो ये कहती है कि जी 2% लोग क्यों हम पे हुकूमत करें, 98% पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोग क्यों ना करें। लेकिन जब दूसरी तरफ तशद्दुद के वाक़यात हों, जिसमें सहाफ़ियों की असैसिनेशन है, जिसमें पॉलिटिशियंस की असैसिनेशन है, प्रोफेसर्स मारे जा रहे हों, तो पार्टी का नाम आता है। तो ये जो इतना बहुत बड़ा फ़र्क किया है, ये बहुत बड़ा तज़ाद है, और क्या वजह है कि वायलेंस जब भी उसका तज़किरा होता है तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का तशख़्ख़ुस ही कराची के अंदर ज़हन में आता है? देखिए मैं आपको ये बात, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक ऐसी जमात है कि जो जमहूरियत पे यकीन रखती है, और मुत्तहिदा गवर्नमेंट स्टेटस को के खिलाफ है। और मुत्तहिदा गवर्नमेंट चूंकि मिडिल क्लास लोगों की जमात है, और मुल्क में चूंकि जो वो है, क्या नाम है इसका, मुल्क की अक्सरियत जो है वो जागीरदारों पर और बड़े वडेरों पर मुश्तमिल है, और जो एक लीड क्लास है 2% तबका है, वो हमेशा से मुल्क में रूल करता हुआ नजर आता है। आप देखिए जितनी भी जमातें आई हैं या जितनी जमातें मौजूद हैं, उनका ताल्लुक बड़े उन घरानों से है कि जो इक़्तिदार पे हमेशा, पिछले अगर आप 20 साल को ही सिर्फ उठा के देख लें तो सिर्फ वही लोग वहाँ पर मौजूद हैं, और वो अपने यहाँ टिकट भी उन लोगों को देते हैं कि जो बड़े बड़े जागीरदार हैं या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बड़े बड़े वडेरे हैं, उन लोगों को वो हमेशा अपने यहाँ जो है वो देते हैं। तो मुत्तहिदा मूवमेंट एक मिडिल जमात है, उस अंदर आपको डॉक्टर मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे, पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, और वो ना सिर्फ ये कि लेजिस्लेशन कर रहे हैं बल्कि वो दीगर चीजें कर रहे हैं। अब बात ये है कि क्योंकि स्टेटस के खिलाफ जमात है, एक तरफ वो लोग हैं जो सेनेट के इंतखाबात में जो है वो पैसे के बल पर आते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो आम इंतखाबात में पैसे के बल पर जो है वो चीजें करते हैं, एक तरफ दूसरी तरफ मुत्तहिदा गवर्नमेंट एक ऐसी जमात है कि जहाँ पैसे की कोई नहीं है। मतलब मैं दफा इलेक्शन लड़ चुका हूँ, और मेरी तरह बेशुमार लोग ने एमक्यूएम का इलेक्शन लड़ाए, मगर मैंने एक रुपया भी मैंने खर्च नहीं किया। ये कि मेरी पार्टी की सही। टिकट लेकिन देखिए जी, पार्टी डिसिप्लिन, कमर साहब, पार्टी डिसिप्लिन, पार्टी के अंदर जमहूरियत, इन सारी चीज़ों के साथ इसको बिल्कुल नथी नहीं किया जा सकता, या उसकी कंपनसेशन नहीं हो सकती अगर उसके बदले में लोग मर रहे हों और पार्टी का नाम उसमें आ रहा हो। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि एमक्यूएम के खिलाफ मीडिया ट्रायल हमेशा से होता रहा है, और उस ट्रायल में एमक्यूएम है वो हमेशा कामयाब हुई है, और उस मीडिया ट्रायल के कामयाब हुई है। एम पर मेजर कली केस लगा था, लेकिन एमक्यूएम को कोर्ट ने उससे बरी की। इसी तरीके से एमक्यूएम के पर है वो हकीम सईद का केस लगा, लेकिन एमक्यूएम जो है वो कोर्ट से जाकर बरी हुई। बात यह है कि किसी को कन्फेशनल स्टेटमेंट की बुनियाद पर, जो कि मार्क की बुनियाद पर हासिल किया जाता है, कि जदीद दुनिया में तो इसके तरीके मौजूद हैं कि जहाँ पर लोग यकीन भी करते हैं कि ऐसा ये काम हुआ है तो इसके पीछे कोई साइंटिफिक है। लेकिन आप देखें एमक्यूएम लोगों की जिस तरह कस्टोडियल डेथ हो गई है, जिस तरह एमक्यूएम के लोगों को जबरी तौर पर गायब किया जा रहा है। हमारे पिछले दौर में भी 28 कारकुन लापता थे, इस वक्त भी हमारे कोई 40 से ज्यादा कारकुन लापता हैं। और आप ये भी देख लें कि सिर्फ जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, चाहे उसमें पुलिस हो या कोई दीगर इदारे शामिल हो, तो पाकिस्तान में सारी सियासी जमातें हैं, और आए मीडिया के ऊपर उनके बयान और उनकी इन्वेस्टमेंट छपती रहती है। मगर आपको मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, आपने या किसी ने भी कभी देखा कि कानून पेश करने वाले इदारे ने कभी किसी दूसरी जमात के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो या इसमें बयान जारी हो? हम एमक्यूएम के बारे में किया जाता है। तो इससे एक बात साबित हो रही है कि एमक्यूएम है वो सारे लोगों की नजर में रख रही है कि एक मिडिल क्लास बात है,
جیسا ایک مڈل کلاس جماعت کے خلاف اس میڈیا ٹرائل کر کے. جی قمر صاحب آخری سوال کرنا چاہوں گا چونکہ ہمیں ہمارا یہ شو آن ایئر جانے والا ہے. آخری سوال کرنا چاہوں گا, ابھی کچھ سیاسی جماعتیں انہوں نے بھی اس ایشو پہ ایم کیو ایم کو بلیم کرنا یا ایم کیو ایم کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ لنڈن میں الطاف حسین کے خلاف یہ مقدمہ براہ راست لے کے جانا چاہیے. ایک یہ, اور دوسرا متحدہ قومی موومنٹ کے سابق ایک حصہ رہی ہیں آفاق صاحب, ان کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جو 1 سال پہلے انہوں نے پریس بریفنگ کی تھی لیکن میڈیا نے اس کو کور نہیں کیا تھا. اس میں وہ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بلادیہ فیکٹری تھی اس سے وہ بھتہ دینے کے لیے تیار تھے لیکن برابر کا منافع مانگا جا رہا تھا اور نہ ملنے پہ انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو ملیا میٹ کر دیں گے, زمین پہ لے آئیں گے, جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ دیکھنا پڑا اس فیکٹری مالک کو. دیکھیں یہ تو سارے وہ لوگ ہیں نا جو ایم کیو ایم کے مخالفین ہیں. اب کسی کے اگر مخالف سے کوئی بات کریں گے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے مخالفانہ بیان دیں گے. جن لوگوں نے یہ بیان دیا ہے, جن سیاسی جماعتوں نے یا جن لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں, ان کی خود کی کیا سیاسی حقیقت ہے. تحریک انصاف بھی اس معاملے کو اٹھا رہی ہے, تحریک انصاف بھی اس معاملے کو اٹھا رہی ہے. تحریک انصاف بھی, شیری مزاری نے بھی. دیکھیے جی, میں آپ سے یہی تو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو میں یہاں پر کچھ نہیں کہنا چاہتا, لیکن تحریک انصاف کا جو طرز سیاست ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس میرا کوئی مقصد نہیں ہے کہ یہاں پر تحریک انصاف کو کسی بات پر وہ آئینہ دکھائے, لیکن میں صرف اتنی سی کہنا چاہتا ہوں کہ اسمبلیوں میں وہ جانے کے روادار نہیں ہیں. وہ اسمبلیوں میں وہ خیبر پختونخوا سے سینٹ کے امیدوار ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ جس قومی اسمبلی کو وہ نہیں مانتے, نہیں جا رہے, باقی صوبائی اسمبلیوں کو نہیں مانتے, وہ نہیں جا رہے, لیکن وہ کے پی کے کی صوبائی اسمبلی کے ذریعے سینٹ میں جانے کے خواہش مند ہیں. اچھا ایک آخری ریفرنسز میں کیا کہیں گے جی, چونکہ ہمارے پاس 15 منٹ ہے, ہم نے یہ پروگرام آن کرنا ہے. ایک کرٹیسزم ہے, لوگ کہتے ہیں جی سیاسی جماعتیں اتنی شدید مخالف ہیں ایک دوسرے کی, جیسے آج کل نون لیگ اور پی ٹی آئی کی آپس میں نہیں بنتی, پیپلز پارٹی نون لیگ کی ایک دور میں نہیں بنتی تھی, اسی طرح اگر کے پی کے اندر دیکھا جائے تو این پی پی ٹی آئی کی نہیں بنتی, لیکن کہیں پہ پولیٹیکل وائلنس نہیں ہے ادر دین کراچی. اور کراچی میں پولیٹیکل وائلنس میں کیا پارٹی کے اندر ٹالرنس نہیں ہے, وہ دوسری سیاسی جماعتوں کو پھیلتا یا اپنا ووٹ بینک بناتا نہیں دیکھ سکتی, ریزن کیا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں. کراچی میں روزانہ مظاہرے ہوتے ہیں. کراچی میں ابھی قبل جو ہے ایک جو اقوامی ہے اور کھانا ہے فرانس کا, اس ہر مظاہرہ وہاں گولی چلی اور وہاں پر ایک غیر ملکی فوٹوگرافر جو وہ زخمی ہوا. لیکن اس کے بارے میں تو میڈیا میں کسی کوئی کانفرنس کی, کسی دوسری جماعت نے کی. روزانہ کراچی کی سڑک پر پورے سر وہ تو نان اسٹیٹ ایکٹر ہے نا جی, اگر نان اسٹیٹ ایکٹر کرتے ہیں تو آپ تو اسٹیٹ کے ایکٹر ہیں نا. نہیں, میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے پروگرام کرتی ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ اگر ایم کیو ایم کی طرح کی پالیسی ہے تو ایم کیو ایم تو گلگت میں بھی ہے, ایم کیو ایم تو آزاد کشمیر میں بھی ہے, ایم کیو ایم ہر جگہ پر موجود, تو پھر باقی جگہوں ایم کیو ایم اب کورٹ میں اپنا ڈیفینس کرے گی ان ایلیگیشنز کے اگینسٹ. میں سم اپ کرنے جا رہا ہوں, کورٹ ابھی کورٹ میں جائے گی متحدہ قومی موومنٹ اور ان ایلیگیشنز کو ڈیفینڈ کرے گی. دیکھیں جی, کورٹ میں یہ تو ابھی کہنا کم وقت ہے, اس پہ رابطہ کمیٹی اور اس کا جائزہ لے رہی ہے کہ کیا ہوا ہے. لیکن ہمارا تو سب سے پہلا کام یہ تھا کہ ہم یہ چیک کریں کہ آیا یہ جو شخص ہے اس کا کوئی تعلق ہے ایم کیو ایم سے. ہم نے اس سلسلے میں اپنا پریس نوٹ جاری کیا ہے کہ بھائی کوئی تعلق نہیں ایم کیو ایم سے. ہاں کبھی ایم کیو ایم کا کوئی ادار رہا ہو یا کوئی ہو تو اس کا قطعی نہیں ہے جی بات کا جو ہے وہ سارا جو ہے ایم کیو ایم کے اوپر چلا جائے گا. بہت شکریہ قمر منصور صاحب, آپ جی جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی بہتر.